चलिए, तो कल हम लोगों ने मीटिंग करा दी थी पहली संविधान सभा की, और चूंकि सबसे पहला सवाल आ चुका है तो उस सवाल के जवाब को हम लोग देखते हैं महिलाओं को लेकर के, और जो कि महिला सशक्तिकरण का समय चल रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ दिया आपने। तो अगर हम लोग देखें एक ब्रेकअप करके कि कुल सदस्यों की संख्या थी 389, ठीक है। अब इस 389 का ब्रेकअप हम लोग देखें तो इसमें कांग्रेस को कितना आया था? 208। इसमें मुस्लिम लीग को कितना आया था? 73। इसमें देशी रजवाड़ों को कितना मिला था? 93। और अन्य जो बच गए 15 थे, इन सबको जोड़ दीजिएगा तो 389 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ब्रेकअप ये हो गया आपका पार्टी बेसिस पे, ठीक है। दूसरा ब्रेकअप अगर देखेंगे निर्वाचित और मनोनीत के हिसाब से तो उसका ब्रेकअप इधर निकाल देते हैं हम आपको। 296 और इसका ब्रेकअप हम लोगों ने देखा था 292 प्लस 4, ये निर्वाचित थे, और 93 जो देशी रजवाड़ों को मिला था, ये सब थे मनोनीत, राइट। तो एक तो ब्रेकअप ये हो गया आपका, जिसमें हम लोग देखते हैं निर्वाचित और मनोनीत के बारे में, ठीक है। और ये 292 राज्यों से थे और 4 चीफ कमिश्नरीज थे। अब बात आती है महिलाओं की। तो अगर कुल सीटों में बात करें यानी 389 में बात करें तो 389 में महिलाओं की संख्या यानी कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15, यानी कि आउट ऑफ 389 महिलाओं की संख्या जो है वो है आपकी 15, ठीक है। क्लियर है? तो ये है 389 आउट ऑफ 389, यानी कुल संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 और उसमें से महिलाओं की संख्या 15। अब यहां से सवाल दूसरे तरीके से पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ सकता है कि ठीक है, आपने बता दिया कि कुल महिलाओं की संख्या 15 है, लेकिन हमको एक सवाल का जवाब दीजिए कि महिलाओं की संख्या हमको बताइए कब। तो जब पहली बैठक हुई थी तब। तो पहली बैठक कब हुई थी? कल हम लोगों ने इसको देखा था, 9 दिसंबर को 1946 में पहली बैठक हुई थी। तो उस बैठक में कितनी महिलाएं शामिल थी? सवाल यहां ये है। सात। गुड। तो पहली बैठक में शामिल महिलाओं की संख्या 7। गुड। 8। गुड। कुछ लोग 9 भी बोल रहे हैं। वाह, वेरी गुड। कल का ही बात है और ऑप्शन बिना दिए हुए आप लोगों ने ऑप्शन खड़ा कर दिया 7, 8, 9। बहुत बढ़िया बात है। कोई 10 भी बोल दो, चारों ऑप्शन क्लियर हो जाएगा अपना। कोई 10 बोलने वाला है? सवाल हमारा क्लियर समझे हो ना? हमने बोला है, हाँ सुनिधि बोल रहे कि हम 10 बोल रहे हैं। ठीक है सुनिधि, यू आर ऑसम। हमारा सवाल है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ये तो हम लोगों ने 15 नंबर जो देखा है, ये 15 नंबर किस में है? तो आउट ऑफ 389, यानी कि कुल संविधान सभा के सदस्यों में 15 सदस्य महिला थी। और इसमें यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए
इसमें से सिर्फ एक महिला मुस्लिम थी। 15 में से सिर्फ एक मुस्लिम थी और उसका नाम था बेगम अयाज रसूल। यूपीएससी वाले नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 महिलाओं में से सिर्फ एक महिला मुस्लिम थी जिसका नाम था बेगम अयाज रसूल। ठीक है, तो ये और लेकिन हमारा सवाल क्या था कि पहली बैठक कब करवाया हम लोगों ने? 9 दिसंबर को 1946 को। इस बैठक में सबसे पहले तो ये बता दो कि कुल कितने सदस्य भाग लिए थे? भाई इस तरीके से पढ़ के अगर जवाब दोगे तुम लोग तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है हमको। लेकिन चलिए, बहुत लोगों का जवाब सही भी है। 293, वेरी गुड। आज पोल खुल रहा है वैसे लोगों का जो लोग क्लास ज्वाइन तो करते हैं लेकिन पता नहीं क्लास ज्वाइन करने के बाद रोटी बेलने चले जाते हैं या क्या करने लगते हैं, है ना। चलिए, तो ये जो मीटिंग हुई थी इसमें कुल सदस्य जो शामिल हुए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो इसको मिटाना पड़ेगा फिर हमको। ये ब्रेकअप है और ये बहुत काम का चीज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको नहीं भी दिख रहा होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको जैसे ही जूम आउट जूम इन कीजिएगा ना तो वो चीजें आपको पता चलने लगेगा। हो गया? कोई एक कंफर्म कर दो भाई। चलिए मिटाते हैं। तो ये तो पूरा हम लोगों ने संविधान सभा के बारे में देख लिया, ब्रेकअप उसका। मेरा सवाल ये था कि जब पहला बैठक हुआ है तो देखिए, पहला बैठक हुआ है 9 दिसंबर 1946 को, जिसका चर्चा हम लोगों ने कल किया है। इसमें शामिल होने वाले कुल सदस्यों की संख्या थी मात्र 207। ठीक है, और इस 207 में से इसमें से महिलाओं की संख्या जो थी, महिलाएं थी 9। ठीक है, तो कुल सदस्यों की संख्या पहली बैठक में 207 थी और महिलाओं की संख्या इसमें 9 थी। क्लियर है? हम लोगों ने यह भी चर्चा किया था कि 207 ही क्यों था। तो हम लोगों ने देखा था कि मुस्लिम लीग जो कि 73 सीट लेकर के बैठा था, यानी कि 73 मुस्लिम लीग के संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। ये मुस्लिम लीग ने शामिल नहीं, इसको कहते हैं कि बाइकआउट किया था, यानी बहिष्कार किया था। पहली मीटिंग का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था, तो 73 लोग तो ऐसे ही एब्सेंट हो गए। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 93 सीट जो कि देशी रजवाड़ों के पास था, देशी रजवाड़े इस प्रथम मीटिंग में, फर्स्ट मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए थे, है ना। तो 93 देशी रजवाड़े शामिल नहीं हुए और मुस्लिम लीग के 73 शामिल नहीं हुए। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य भी शामिल नहीं हुए। तो इन सबको निकाल दीजिए बाहर तो बच जाता है 207। और 207 जो लोग शामिल हुए थे उसमें से सिर्फ 9 महिलाएं शामिल हुई थी। क्लियर है? तो ये पहली मीटिंग का चर्चा हम लोगों ने कल कर लिया था, इससे आगे बढ़ना था हम लोगों को। भाई थोड़ा सा हम कुछ भी अगर यहाँ पढ़ाते हैं ना, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो आप फटाक से उस टॉपिक को लूसेंट में निकाल के देख लो। ठीक है, हमारा लेक्चर ऐसा है कि आप जैसे ही लूसेंट पलटिएगा ना, आपको सब चीज पता है। ठीक है, लेकिन लूसेंट इसलिए पलट लो कि तुम्हारा आंख देख ले, उसको कैच कर ले, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी लूसेंट पलटोगे ना, सीधा सीधा दिमाग काम करेगा आपका। चलिए, तो यहां से हम लोगों को आगे बढ़ना था। संविधान सभा की पहली बैठक हम लोगों ने करवा ली थी
और अब बता दो आप लोग कि संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? थोड़ा फटाक से जवाब हो जाए भाई। हाथ नहीं उठाना, लिख के भेजना है। चलिए, ये हुआ बात। अब जोश आ रहा है, अब लग रहा है कि आप लोग बाकी जगहों से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और क्लास में कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि उम्र में सबसे बड़े थे, तो उनको पहले मीटिंग का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था कि चलिए अब मतलब आप संचालित कर लीजिए आज के लिए, और हम लोग जो स्थायी अध्यक्ष होंगे उनका चुनाव नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। तो नेक्स्ट मीटिंग कब होता है? ठीक 2 दिन बाद होता है, यानी कि 11 दिसंबर 1946। पहली मीटिंग 9 तारीख को, दूसरी मीटिंग 11 तारीख को, 2 दिन बाद। तो ये है कौन सी बैठक भाई? द्वितीय। ठीक है, संविधान सभा की दूसरी बैठक हो रही है 11 दिसंबर 1946 को। अब इस द्वितीय बैठक यानी कि सेकेंड जो मीटिंग हो रहा है, सेकेंड अधिवेशन हो रहा है, तो इसकी मुख्य बात क्या थी? ठीक है, तो इसकी सबसे प्रमुख बात यह थी कि अब स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। ठीक है, और ये स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? तो हमारे बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो स्थायी अध्यक्ष किस चीज के थे? ये स्थायी अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही जवाब है, ये स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। और इससे पहले जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो भी संविधान सभा के ही अध्यक्ष थे, लेकिन वो अस्थायी थे। तो सवाल के नेचर को समझिएगा कि स्थायी पूछ रहा है कि अस्थायी पूछ रहा है। दूसरा, अगर स्थायी और अस्थायी नहीं लगाता है और सीधा सीधा पूछ देता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वहां दोनों ऑप्शन में रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी रहेंगे और सच्चिदानंद सिन्हा भी रहेगा। तो किसको टिक करना है? सच्चिदानंद सिन्हा की, बिल्कुल। ठीक है, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में। यही और जानिए, जो कि बीपीएससी वाले भी हैं, तो ये तो अध्यक्ष हो गए। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन चुने गए? 2 लोगों को चुना गया था। एक थे टीटी कृष्णामाचारी, उपाध्यक्ष के रूप में 2 लोगों का चुनाव हुआ था। एक थे टीटी कृष्णामाचारी और एक का नाम हमको अभी याद नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा अगर कहीं मिले तो। 2 उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था। यहीं पे एक और व्यक्ति का चुनाव हुआ था। कौन? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, या इसको कानूनी सलाहकार भी कह सकते हैं, का चुनाव हुआ था, जो थे BN राव। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्यक्ति, BN राव, जानिए इसके बारे में। HC मुखर्जी वो दूसरे उपाध्यक्ष थे। गुड, तो मुझे नहीं पता है, याद नहीं है, आप लोग यहाँ कह रहे लोग कुछ HC मुखर्जी, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव को चुना गया। कौन थे ये BN राव? तो सबसे पहले जानो कि ये BN राव इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। जैसे संविधान, आज हम लोग जानते हैं कि संविधान के पिता का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
लेकिन इनके इंपॉर्टेंस को समझिए, इनके इंपॉर्टेंस को जानिए। तो ये BN राव सबसे पहले तो एक ICS अधिकारी थे। ICS अधिकारी पता है ना कि अंग्रेजों के समय में जो आज हम लोग UPSC लिखा करते थे, उस समय ICS हुआ करता था। तो BN राव एक ICS अधिकारी हुआ करते थे। कानून के बारे में इनकी विशेष पकड़ थी, ठीक है। यही BN राव है जिसने म्यांमार की भी म्यांमार का जब संविधान बन रहा था उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल था। भारत का जब संविधान बन रहा है उसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल है। संवैधानिक सलाहकार है, यानी कि कानूनी सलाहकार है। और इन्होंने संविधान बनाने में जो भी मदद किया है उसके बिहाफ में एक भी पैसा इन्होंने नहीं लिया है, यानी कि निःशुल्क सेवा दिया है संविधान बनाने के लिए भारत में, ठीक है। ये BN राव है। और यही BN राव है, जानिए एक जीके का क्वेश्चन यहां हो जाएगा आपका, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है ना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जिसको कहते हैं, तो भारत की तरफ से पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले जज बनने वाले व्यक्ति यही है, BN राव, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और इसके इंपॉर्टेंस को अब समझाते हैं आपको। जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा बन गई है, अब संविधान सभा में क्या होगा कि अब लोगों का छोटा छोटा टीम बना दिया जाएगा कि आप झंडा के ऊपर काम कीजिए, तो आप राष्ट्रीय गीत के ऊपर काम कीजिए, आप प्रारूप बनाइए, तो अलग अलग टीम बना दिया जाएगा जिसको हम लोग समिति कहेंगे। तो कुछ समितियां बड़ी होंगी, यानी कि कुछ टीम बड़े होंगे और कुछ छोटी छोटी टीम्स का गठन होगा। तो बड़ी बड़ी समितियां थी 8, ठीक है। और उस 8 बड़ी बड़ी समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति है वो था प्रारूप समिति, ठीक है। तो और ज्यादा ही है, 13 ही नहीं है भैया, और ज्यादा है। छोटी छोटी समितियों का संख्या 13 है लगभग, और बड़ी बड़ी समितियों का संख्या 8 है। तो इन जब समितियों का गठन किया गया, बड़ी बड़ी समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। और उसके अलावा भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 और अदर सदस्य थे, ठीक है। तो भीमराव अंबेडकर को मिला करके कुल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, जिसको पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। तो उसमें कुल 7 सदस्य थे। इनका काम बताओ, इन लोगों ने क्या किया था? प्रारूप समिति के जो सदस्य थे 7, इन लोगों ने क्या किया था? प्रारूप तैयार किया था, गुड। प्रारूप तैयार किया था, गुड। और कोई? और कोई? वीर बहादुर, संविधान के किस विषय को कहां रखा जाए? वाह, पूरा एक्सप्लेनेशन मिल गया। चलिए देखिए, ये इस सवाल इसलिए पूछे कि वो संबंधित है BN राव से, इसलिए मैंने ऐसा सवाल पूछा आपसे। प्रारूप समिति जो 7 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उसका काम प्रारूप तैयार करना नहीं था। उसने प्रारूप तैयार संविधान का नहीं किया था। तो क्या किया था उसने? तो आप जानिए कि संविधान का प्रारूप अकेले इसी व्यक्ति ने तैयार किया था, जिसका नाम था BN राव। और जो प्रारूप BN राव ने तैयार किया था, उस पे अब मंथन करने के लिए कि भैया देखो तो कि कहारा ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है, क के बाद ख लिखा है कि नहीं लिखा है ना। तो उस चीज के लिए वो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब ड्राफ्ट किया था BN राव ने, और उस पर बहस करने या फिर उसको सही करने या सुधारने या जो भी इनके दिमाग में था, वो सारा काम करने के लिए प्रारूप समिति बनी थी, जिसके 7 सदस्य थे। बात आ रही है, अकेला ये बंदा था जिसने पूरा संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो सी द इंपॉर्टेंस, कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये BN राव, है ना। इसका पूरा नाम क्या था? बेनेगल नरसिंह राव।
ठीक है। तो ये इतने बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं BN राव, जबकि अगर संविधान के मतलब छोटे स्तर पे पढ़ा जाए तो BN राव का नाम जल्दी कहीं मिलेगा ही नहीं आपको, है ना। तो ये है BN राव। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी इस दूसरे बैठक में डिप्यूट किए गए BN राव, ठीक है। तो ये सारा काम हुआ दूसरे मीटिंग में। अभी संविधान सभा बनी है, संविधान सभा का दूसरा ही मीटिंग हो रहा है। पहला मीटिंग 9 दिसंबर को, दूसरा मीटिंग 11 दिसंबर को, ठीक है। तो दूसरे मीटिंग में ये सारा चीज तय कर लिया गया कि कौन होंगे अध्यक्ष, कौन होंगे उपाध्यक्ष। देखिए आ गया सवाल तरह तरह का। हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत तरह के आपत्तिजनक डिबेट से बचने का कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी को सही और गलत प्रूफ करने का नहीं होगा। हमारा उद्देश्य ये होगा कि जिस एग्जाम में बैठे उसमें एक नंबर हमको कैसे मिल जाए, वो उद्देश्य होगा। तो अब हम लोग मतलब बहस नहीं करेंगे, किसी भी क्या बोलते हैं किसी पर दोषारोपण करना या किसी को सही कहना गलत कहना, ये हम लोग अभी इतने तुच्छ व्यक्ति हैं कि किसी के ऊपर कमेंट करना कहीं से सही नहीं होगा। आप पढ़िए, आप खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, आप अपने नॉलेज को इतना बढ़ाइए, इन्हांस कीजिए, आप ब्रॉड माइंडेड होइए। जस्टिफिकेशन, आई विल नॉट बी इन द पोजिशन टू जस्टिफाई दिस क्वेश्चन मैम। I'm nothing, I'm a, you know, less than a layman, है ना। तो my intention is to teach the things which is important for general competition. I cannot explain or elaborate or I cannot justify things, है ना। और ऐसा नहीं कि हम आपको रोक रहे हैं, आप खूब एक्सप्लोर कीजिए, खूब देखिए। आपके पास तो समय भी है और आपका टारगेट भी UPSC है, तो इन सब चीज़ों में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये द्वितीय बैठक में हुआ, सेकंड मीटिंग जब हुआ है। चलिए तो इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। हो गया? कोई बार बार हाथ उठा रहा है, नरेंद्र शायद। नरेंद्र कोई सवाल है क्या? हाथ उठा रहे बार बार या कुछ कहना है? यस हो गया, थैंक यू। तो ये दूसरा मीटिंग था। ठीक है, अब दूसरे मीटिंग के बाद तीसरी मीटिंग होती है फिर 2 दिन बाद, यानी कि 13 दिसंबर 1946 में ही। ये है थर्ड मीटिंग। हमने सिर्फ लिखा है थर्ड मीटिंग, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि संविधान सभा पढ़ रहे हैं तो संविधान सभा का ही थर्ड मीटिंग का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से कि पहले मीटिंग के अध्यक्ष तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, दूसरे मीटिंग के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नाउ क्वेश्चन गोज टू यू पीपल कि तीसरे मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अम्बेडकर, गुड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। देखो अधिकतर लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख रहे हैं, किसी एक ने लिखा है भीमराव अम्बेडकर, गुड। क्या किया जाए, किसको लॉक किया जाए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। गुड। तो देखिए इस चीज को समझिए, जो पहली मीटिंग हुई थी तो उसमें जो अध्यक्ष बने थे वो अस्थायी थे, मीन्स टेम्पररी थे, तो उनको फिर आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता था। लेकिन जब दूसरी मीटिंग हुई तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार को जो चुना गया, ये लोग परमानेंट इन नेचर है। मीटिंग चाहे जितनी करा लो, ये बदलेंगे नहीं, ठीक है। तो सवाल कितना भी घुमा ले, आप बस यही ध्यान रखिएगा कि जिस दिन अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो गया, संविधान जिस दिन तक बनके तैयार होगा, जिस दिन लागू हो गया, अध्यक्ष वही होगा, ठीक है। तो कौन होगा तीसरी मीटिंग का अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो तीसरी मीटिंग हो रही है, अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
लेकिन यहाँ पे एक नौजवान व्यक्ति सामने आता है जिसके शरीर में खून जो है ना वो बाल मार रहा था। कौन था वो व्यक्ति? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने इस तीसरी मीटिंग में एक बहुत बड़ा काम किया। ठीक है, बिल्कुल। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये जो तीसरी, पहली मीटिंग तो ऐसे ही हुई कि भाई आ जाओ, अटेंडेंस बना लेते हैं, कौन कौन आया है, कौन कहाँ, पंजाब से कौन आया, हरियाणा से कौन आया, बिहार से कौन आया, यूपी से कौन आया, तो अटेंडेंस चला पहली बार में। लेकिन चूंकि गधे इकट्ठे हुए थे तो सब हल्ला कर रहे थे, हुआ कि बुजुर्ग आदमी को खड़ा कर दो, है ना, जो संभाले सबको। तो सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बना दिया गया था, अस्थायी। दूसरी मीटिंग हुई तो चुनाव हो गया कि कौन अध्यक्ष है भाई, कौन उपाध्यक्ष है, कौन संवैधानिक सलाहकार है, ये चुनाव हो गया। तीसरी मीटिंग हुई तो अब तय किया गया कि भैया ये हम लोग को यहाँ झुंड बना के बैठने के लिए सिर्फ नहीं बुलाया गया है, हम लोगों को चुन के यहाँ इसलिए नहीं भेजा गया कि हम लोग बैठे और टाइम पास करें और तबला हारमोनियम करें, ऐसा नहीं। हमको कुछ करने के लिए यहाँ भेजा गया है पूरे देश से चुन चुन के। तो क्या करना है, इसी चीज को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से प्रस्तुत किया। तीसरी मीटिंग हो रही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए। अब भाई उद्देश्य प्रस्ताव क्या है ना, तो ये है मिशन एंड विजन कि अब जो हम लोग इतने मूर्ति लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, तो हम लोग अब आगे किस तरीके से काम करेंगे कि जिससे हमारे संविधान का निर्माण होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक के पहले पेज में हम लोग कंटेंट दिखा करते हैं कि किस पेज पे क्या है, तो सिर्फ कंटेंट वाला पेज देख के हमको पता चल जाता है कि पूरे बुक में क्या क्या कहानी है, क्या क्या चीज मेंशन है। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो संविधान सभा का गठन हुआ, ये संविधान सभा आज के बाद संविधान के निर्माण के लिए किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्या क्या करेगी, कैसे कैसे होगा, ये प्रस्तुत किया पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से। और जानिए यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के आज हमारे संविधान का प्रस्तावना है। ठीक है, जिसको प्रियम्बल कहते हैं हम लोग। संविधान में पहला ही चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद प्रियम्बल। ये उद्देश्य प्रस्ताव से ही बना है, जो आगे चल के संविधान में प्रस्तावना के नाम से जुड़ा। ठीक है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने पेश किया था। कब किया था? तो तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को। तो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, लेकिन एक व्यक्ति थे धीर गंभीर, जिनका नाम है भीमराव अंबेडकर। है ना, भीमराव अंबेडकर साहब ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ब्रेक लगा दिया कि हेलो, एक्सक्यूज मी, वेट। भाई साहब तो जोश में थे कि यार वाई वेट, है ना, क्यों इंतजार करें,